एकदम रसीले, जूसी, टेस्टी लड्डू बेसन के हम तैयार करेंगे बिना घी, बिना मिल्क पाउडर, बिना कंडेंस मिल्क, बिना किसी खोया के, बिना किसी चीज़ के हम इसको इतना शानदार बना के तैयार करेंगे। घर के ही आसान सामान से बिल्कुल हलवाइयों जैसे ये लड्डू। एक कटोरी बेसन से ढेर सारे लड्डू हम बना के तैयार करेंगे और इस त्योहार, कोई भी त्योहार हो, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी के साथ किसी भी फंक्शन के लिए हम ये लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। और आप एक बार इसे बनाएंगे तो सच बता रही हूँ, आप बार बार बना के खाएंगे। बेसन के लड्डू बनाना बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये इतने आसान है कि आप हर बार इसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए बना लेते हैं बेसन के लड्डू। तो यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है और एक कटोरी मैंने यहाँ पे लिए बेसन। बस इस एक ही कटोरी का मेज़रमेंट रखेंगे। मेज़रमेंट के हिसाब से मैंने एक कटोरी ली है और इसी एक कटोरी बेसन से हम बहुत सारे लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे बेसन को हम सारा छान लेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे इसके अंदर। पहले बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। तो बेसन छानने के बाद में मैं यहाँ पे मेज़रमेंट के हिसाब से इसी कटोरी से एक कटोरी पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। ये परफेक्ट मेज़रमेंट के हिसाब से बन रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी ही बेसन लिया है, इसी के साथ एक कटोरी ही मैंने यहाँ पे इसके अंदर पानी लिया है। आप किसी भी तरह से मेज़रमेंट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। और अब हम इसका एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। हमें और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, ना बेकिंग सोडा, ना पाउडर, बेकिंग कुछ भी नहीं डालना है। हमें सिर्फ इसी से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है बेसन को। तो ये देखिए बेसन मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसमें कोई लम्स वगैरह नहीं रहना चाहिए, इतना हमें इसको अच्छे से फेंट लेना है। यहाँ पे मैंने एक कटोरी बेसन लिया था, एक कटोरी मैंने यहाँ पे पानी लिया है। मैंने इसका अच्छे से गोल बना लिया है, वेटर बना लिया है। आपको यदि वेटर टाइट लग रहा है तो आप इसमें से 1-2 चम्मच पानी और डाल सकते हैं या फिर कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा पतला लग रहा है तो। यहाँ पे ये देखिए इस तरह का मैंने घोल बना के तैयार कर लिया है। तो घोल हमारा रेडी हो गया है। तो अब चलिए हम चलते हैं गैस के पास। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा ली है और मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया है। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म होने दिया है और इस तरह से मैंने एक छलनी ले ली है और छलनी पे हल्का हल्का सा हमारा घोल डालते रहेंगे और गोल मटोल सी बूंदी निकलती चली जाएगी। ये देखिए कितनी शानदार यहाँ पे बूंदी निकल रही है। एक घोल मैंने पहले से एक बैच बना के तैयार कर लिया, उसकी वीडियो मेरे से स्किप हो गई है और तो मैं आपको ये दूसरा बैच दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपको बनाना है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपकी पूरी कढ़ाई भर जाए, इतनी आपको ये बूंदी बना लेनी है। अब आप ये बोलोगे लड्डू तो हमें बेसन के बताए और यहाँ पे आप बूंदी बना रहे हो। जी हाँ, इन्हीं बूंदी से हम बनाएंगे शानदार लड्डू बेसन के, एकदम मार्केट वाले, एकदम हलवाइयों वाले। ये हलवाइयों वाले की ट्रिक है, बहुत आसान रेसिपी के साथ मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे मैं इसको अलग साइड में रख देती हूँ। बूंदी हमारी अच्छे से कढ़ाई भर के निकल चुकी है। बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, हमें जितना हो सके उतना कढ़ाई के अंदर हमें बूंदी निकालनी है। और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि ये टाइट हो रही है, गिट्ठा बन रही है इसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि इसको हम बाद में जाके इसका कुछ ऐसा यूज़ करने वाले हैं कि ये सारी बूंदी खुली खुली बनेगी। तो ये देखिए अब हमारी बूंदी को हम पका लेंगे जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती, जब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। आप चाहे तो कम फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें हलवाइयों वाला एकदम बेसन की खुशबू आने वाला टेस्ट देने वाली हूँ, तो इसी तरह से मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए बूंदी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है। 1-1.5 मिनट के लिए हम और कर लेते हैं फ्राई और फिर हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए बूंदी हमारी फ्राई हो चुकी है, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ। अब निकालना काहे में है, मैंने डायरेक्ट प्लेट में निकाला है, उसके बाद मैंने इसको आटे वाली छलनी में डाल के और रख दिया है। जितना इसका तेल हम निकाल देंगे उतनी ही टेस्टी हमारी बूंदी बन के तैयार होएगी। आप चाहे तो इस बूंदी को घी में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनाने से कई लोगों के ड्रामे होते हैं कि हमारे को घी सूट नहीं करता, हमारे को बीपी है, हमारे को शुगर है, कुछ कुछ प्रॉब्लम बताते हैं। तो हमें घी की बजाय यहाँ इसमें तेल में बनाएंगे। तेल में कोई टेंशन नहीं होगी, हर कोई इसको खा सकता है और बहुत शानदार लगेगी। तो इस तरह से मैंने सारी गोल मटोल सी मेरी बूंदी निकाल ली है। ये देखिए कितनी शानदार हमारी ये बूंदियाँ बनके तैयार हुई है। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी बना लेंगे, इसी तरह से हम बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए वही वाली बात, बिल्कुल हमें टेंशन नहीं लेनी है, पूरी कढ़ाई भर के हमें बनानी है। यदि हमें बूंदी खाली बूंदी बनानी होती तो इतनी कढ़ाई हम नहीं भरते, फिर हम कढ़ाई इसमें बेसन की मात्रा कम रखते, मतलब घोल इसमें कम डालते
और उसको हम अच्छे से क्रिस्पी होने तक पकाते। और मैं क्रिस्पी होने के लिए इसलिए बोल रही हूँ कि क्रिस्पी जितना हम करेंगे उतना ही उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इन लड्डुओं का एकदम मार्केट वाला इसका टेस्ट आने वाला है। तो मैंने फिर से यहाँ पे बूंदी को अच्छे से क्रिस्पी कर लिया है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको इस तरह से झरने से निकाल लेना है। यदि इस वाले झरने से नहीं निकल रहा है झर से, तो हम दूसरी वाली झर से इन बूंदी को निकालेंगे, लेकिन ऑयल में बिल्कुल भी बूंदी नहीं रहने देंगे, उससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, क्योंकि बूंदी बिल्कुल काली हो जाएगी, फिर उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, एकदम जला हुआ टेस्ट आएगा बूंदी के लड्डुओं में। तो इस तरह से इस झर से भी ये नहीं निकल रही है, तो हम इसको और एक तीसरी झर से निकालेंगे, वो है हमारी चाय छानने वाली छन्नी। मैं उससे निकालूंगी और ये देखिए सारी बूंदी निकल के तैयार हो गई है हमारी। तो इसी तरह से हम एक बेच और निकाल लेते हैं। जितना हमारे पास बेसन है उतना ही हम इसका सारा बेच निकाल के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के मेरे 4 बेच बेसन के निकले। 1 कटोरी बेसन में समथिंग ये बेसन होगा 250 ग्राम के आसपास। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बेसन की ये निकाल ली है बूंदी हमारी बनके तैयार हो गई। और ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट यहाँ पे बूंदी बनी है, बिना मीठे सोडे, बिना बेकिंग पाउडर के। ये देखिए, तो चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं मिक्सर के जार में डाल के। इसीलिए मैंने बोला था इसमें यदि गांठ बन रही है या किस चिपकी बूंदी बन रही है तो कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर के जार में डाल के इसका दरदरा पेस्ट बना लिया है। एकदम बारीक भी नहीं करना है, बिल्कुल दरदरा पेस्ट बनाना है। और इस पेस्ट को हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो इसी तरह से मैंने ये सारा पेस्ट अच्छे से दरदरा करके अच्छे से सारी बूंदी पीस ली है और इसको मैंने निकाल लिया है एक प्लेट में। यदि इसमें थोड़ी मोटी बूंदी है तो वो चलेगी, उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है बूंदी के लड्डुओं में। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से हमारा बेसन लग रहा है ना हलवाइयों वाला, जिस तरह से हम बेसन भूनते हैं सेम उसी तरह का। तो यहाँ पे मैंने फिर से कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने यहाँ पे 1 कटोरी मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट के हिसाब से बेसन लिया था, तो उसकी आधी कटोरी मैंने इसके अंदर चीनी की ली और आधी कटोरी ही मैंने इसके अंदर पानी लिया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स होने देंगे। एक पतली सी चाशनी बनाएंगे, ज़्यादा टाइट चाशनी हमें नहीं बनानी है, पतली चाशनी बनानी है। जैसे हम गुलाब जामुन की बनाते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा टाइट, मतलब चिपचिपी चाशनी। इसी के साथ मैंने इसका हलवाई वाला कलर देने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड करा है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, बिना फूड कलर के भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाशनी को पकाऊंगी 2 से 3 मिनट के लिए और ये देखिए बिल्कुल चिपचिपी चाशनी बन के तैयार हो गई है। बिल्कुल चिपचिपी चाशनी होती है, इसी तरह की हमें बनानी है। तो चाशनी को मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लूँगी। और यदि आपकी चाशनी थोड़ी मेली लग रही है तो आप इसमें 2 चम्मच दूध डाल के इसको साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाशनी हमारी 2 मिनट मैंने और पका ली है। तो चलिए अब हम डाल देते हैं जो बेसन हमने सेक के बूंदी बना के उसको फ्राई करके उसको पीस के रखा है वो वाला बेटर। तो चलिए अच्छे से हमने इसको मिला लेना है चाशनी के अंदर। अभी पूरा ये बेसन पूरी चाशनी अब्जॉर्व कर लेगा और बहुत शानदार तरीके से इसके लड्डू बनेंगे। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपको ये थोड़ी सी मोटी बूंदी दिख रही है तो आप चाहे तो इसको इस तरह से फोड़ भी सकते हैं और आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये जब लड्डू के अंदर बीच में खाने में आएगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच इलायची पाउडर और इसी के साथ हम डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे खरबूजे के बीज। और यहाँ पे मैं अब हलवाइयों वाला ट्रिक डाल रही हूँ, तो ये है नारियल का बुरादा। आप इसमें अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 चम्मच भर के ये डाल रही हूँ नारियल का बुरादा और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसको खुशबू के लिए केवड़ा वाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन इसको किसी खुशबू की ज़रूरत नहीं है। इसकी खुद की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है बेसन की कि 4 घर महक जाएंगे। इतनी शानदार अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, एकदम बेसन के लड्डुओं वाली वही खुशबू आएगी। उसी तरह से टेस्ट आएगा शानदार तरीके का। मोतीचूर के लड्डुओं का टेस्ट भी होगा इसके अंदर, बेसन के लड्डुओं का टेस्ट भी होगा और एकदम लजीज तरीके से बनेगा। घर पे बनाई हुई चीज़ की बात ही कुछ और होती है। तो चलिए ये हमारे लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। तो हम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट छोड़ देते हैं वो ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर अच्छे से ठंडा हो चुका है, देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब बना लेते हैं हम लड्डू।
अब चलिए, लड्डू बनाने के लिए ना हमें पानी की ज़रूरत है, ना हमें घी की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम इसको बना लेंगे। तो ये देखिए लड्डू हमारे बनके तैयार हो गए हैं। इसी तरह से आप लड्डू बनाते रहिए, एकदम सॉफ्ट ये लड्डू बनेंगे, बिना घी के, बिना किसी झंझट के। ये देखिए लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा लड्डू भी बना लेंगे। इसको रखते हैं प्लेट में और दूसरा लड्डू भी हम बना लेते हैं। वैसे हम बेसन को भूनते हैं, इसके अंदर बराबर घी लगता है, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, इतना शानदार ये बनके तैयार होगा। आप चाहे तो घी इसको फ्राई करने में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पे लड्डू हमने इसी तरह से सारे लड्डू बना लेने हैं। और ये देखिए एक कटोरी बेसन में कितने सारे लड्डू बनके यहाँ पे तैयार हो गए हैं। यहाँ पे आधा किलो से ज़्यादा तो ये लड्डू बनके तैयार हो गए होंगे, इतने लजीज तरीके से। आप इस तरह से ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिए, यदि बेकार लगी है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, लेकिन करिए ज़रूर, बताइए ज़रूर। तो ये देखिए शानदार रेसिपी देखने के लिए इस जन्माष्टमी ऐसी रेसिपी आप घर पे ही बना सकते हैं। थैंक यू।